12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे आका दुनिया पर तशरीफ लाए। जब हजरत हलीमा के साथ गए, सारी बातें छोड़कर बड़ी प्यारी बात आ गई जहन में। हजरत हलीमा के जब घर पहुंचे तो हलीमा की एक बकरी थी। क्या थी बोलो? वो बकरी, उसका पेट फूल गया था, उसको बीमारी हो गई थी, उसके मुंह से झाग आ रहे थे, उसकी जबान बाहर थी। हलीमा ये सोच रही थी मैं आऊंगी तो ये मर जाएगी, लेकिन चली गई। मगर आका जैसे ही घर में आए तो वो बकरी पड़ी तड़प रही थी और एक तरफ बकरी लेटी थी। आका जब तशरीफ लाए हजरत हलीमा की गोद में बकरी का ख्याल आया। तवज्जो रखो, बकरी का ख्याल आया और जैसे ही बकरी का ख्याल आया मेरे नबी गोद में है। और हलीमा जब उस बकरी के पास गई, यार जिस जानवर को पालो तो प्यार तो होते ही है, अगर कोई उसके डंडा मार दे तो तकलीफ होती है। मेरे नबी गोद में बैठे हैं, 10 केजी मकई दिए भाई, इंशाल्लाह अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। अब मेरे नबी गोद में आए, 2-4 दिन के छोटे से हजरत हलीमा की गोद में इधर जो है बकरी सांसें ले रही है, मरने के करीब है, पेट फूल चुका है, दवा कुछ नहीं दी जा रही है, इसलिए अब ये बचेगी नहीं, मर जाएगी। हलीमा ने जब हाथ फिराया मेरे नबी का पांव उस बकरी के पेट पे लग जाता है। छोटे से बच्चे हैं, बकरी के पेट पे जब लगा, पांव लगना था, उस पांव को हलीमा ने बकरी के पेट पे रगड़ दिया। जैसे ही रगड़ा है तो वो बकरी जो बीमार थी, जिसका पेट फूला हुआ था, जो मरने के करीब थी, मेरे नबी का कदम लगते ही, मेरे नबी का पांव लगते ही, मेरे नबी का पैर लगते ही वो बकरी ठीक हो जाती है, उठ के खड़ी हो जाती है, वो घास खाने लगती है, सांसें लेने लगती है। हजरत हलीमा की जितनी बकरियां थी उन सारी बकरियों में सबसे ज्यादा मोटी हो गई, सबसे ज्यादा फरबे हो गई, सबसे ज्यादा खूबसूरत हो गई, सबसे ज्यादा अच्छी हो गई। क्यों? कोई दवा काम नहीं की, कोई इलाज काम नहीं किया, मेरे नबी के कदम लग गए, मेरे नबी का पांव लग गया तो उसकी जान में जान पड़ गई। अब बरेली के इमाम बोले, क्या बोले? जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग समझ रहे थे कि वो बकरी मर जाएगी, लोग समझ रहे थे कि वो बकरी सांसें लेना बंद कर देगी। औरतें देखने आई हलीमा की बकरी सड़ने लगी होगी, कई दिन मरे हुए हो गए, मगर क्या पता था वो तो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो गई है। मेरे नबी का जब पाँव लगा, नबी का पाँव लगा तो वो उठ करके खड़ी हो गई। उन्हीं आका के साथ, उन्हीं आका के नाम पे तुमने पेश किया। देखियो आने वाले दिनों में बहनें भी देखे और भाई भी देखे, अगर ऐसे ही तुम लोग ना इन उलमा के कहने से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे सबके यहाँ बहारें होंगी, बहारें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सबके यहाँ बहारें। अब एक दिन हलीमा से ना औरतें 3-4 कहने लगी। क्या कहने लगी? कहने लगी हलीमा तुम्हें कहीं माल हाथ आ गया क्या? तुम्हें कहीं
रुपये पैसे मिल गए क्या? वो टका बोल रहे थे हजरत, टका टका बोल रहे थे, मुझे याद आ गया। तुम्हें कहीं टका मिल गए हैं क्या? माल हाथ आ गया क्या? क्या? पहले लाइट नहीं होती थी, चराग जलते थे, डिब्बी जलती थी घरों में। पुराने लोगों से पूछो, चराग जलते थे, चराग का घर में चराग जलते। तुम्हारे घर पूरी रात चराग जलता रहता? तुम्हारे घर का चराग बंद नहीं होता? तुम्हारे घर में इतने पैसे, इतने टके आ गए कि तेल खत्म ही नहीं होता? हजरत हलीमा कहने लगी, जब से मेरे घर में नूरी बच्चा आया मैंने चराग जलाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने चराग में तेल डाला ही नहीं। अच्छा, तेल नहीं डाला? चराग में तेल नहीं डाला, चराग नहीं जलाया। जब इतना कहा, कहने लगी हमने देखा पूरी रात रोशनी होती है। चली गई वो औरतें, रात को चुपके से आई और आने के बाद आधी रात में जब देखा उठ करके तो मेरे नबी के चेहरे से रोशनी हो रही थी। आका के दंदाने मुबारक से रोशनी निकल रही थी, मेरे आका के तलवों से रोशनी निकल रही थी। चराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब आला हजरत फिर कहने लगे, क्या बोले, क्या दबे? आला हजरत फिर बोले, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब सुनो, यहां से लेकर के यहां तक कुछ काम की बातें बताऊं। ये बात तो वो मुबारक बात दी है मैंने, ताकि तुमने जो दिया है अल्लाह ताला तुम्हें नबी के बच्चों का सदका अता फरमाए। इतना दे मेरे मौला इनके घर को, इनकी औलाद को, इनकी नस्लों को शादो आबाद। आमीन आमीन अल्लाह। आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत में ना 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, रोजा रखे रोजा कबूल नहीं होता, कोई भी नेक काम करे उनका नेक काम कबूल नहीं होता। कितने लोग हैं बोलो? नबी फरमाते 3 किस्म के। कौन कौन है? कौन सा गुनाहगार? ये नहीं कहा नबी ने चोरी करने वाला, ये नहीं कहा नबी ने साहब शराब पीने वाला, ये नहीं कहा नबी ने गलत हरकत करने वाला, बल्कि नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। उनमें से नंबर 1, मर्द हो या औरतें, जरा तवज्जो से सुनना। नबी फरमाते हैं नंबर 1, जिसकी कोई इबादत कबूल नहीं, जिसका चंदा कबूल नहीं, जिसका जलसा कबूल नहीं, जिसकी नमाज कबूल नहीं, जिसके रोजे कबूल नहीं, जिसकी ज़कात कबूल नहीं, जिसका हज कबूल नहीं। नंबर 1, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप को बुरा कहने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। प्यारों में तुमसे हाथ जोड़ करके कह के जाता हूँ, आज के बाद याद रखना, तुम जलसे कराओ, तुम चंदे दो, तुम नमाजें पढ़ो, सारे काम करो, माँ बाप को नाराज मत करना, माँ बाप को तकलीफ मत देना। अगर माँ बाप को तुमने नाराज कर दिया, अगर माँ बाप को तकलीफ दे दी तो प्यारे नबी भी नाराज हो जाएंगे, खुदा भी नाराज हो जाएगा। और जब नबी नाराज हो गए, खुदा नाराज हो गया, तो याद रखो तुम कहीं के नहीं रहोगे। नबी नाराज, खुदा नाराज, माँ बाप नाराज, तुम्हारी नमाजें बेकार, तुम्हारे रोजे बेकार, तुम्हारे
जलसे बेकार, तुम्हारे मदरसे बेकार, तुम्हारे चंदे बेकार, तुम्हारी सारी इबादत बेकार। तुम्हें पहला काम ये करना है, माँ बाप को राजी करना है। कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना, कभी माँ बाप को मत सताना, कभी माँ बाप को नाराज मत करना। याद रखो, तुम पीरों के हाथ चूमते हो अच्छी बात है, तुम आलिमों के हाथ चूमते हो अच्छी बात है, तुम मौलवियों के हाथ चूमते हो अच्छी बात है, तुम बुजुर्गों के हाथ चूमते हो अच्छी बात है। मगर मैं ये कहता हूँ, तुम हर जगह जाते हो, मज़ारों पर जाते हो, पंडवा शरीफ भी जाते हो, अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके मज़ार मुक़द्दस पर जाते हो। और जो बंगाल में जहाँ जहाँ मज़ारात हैं उन खानकाओं पर जाते हो, मज़ारों पर जाते हो। जाना चाहिए, मर्दों का जाना मज़ारात पर जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। याद रखो, जाओ, मगर प्यारे सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, बोलो चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी दुआएं कहाँ कबूल होंगी। मज़ारों पर भी कबूल होती है, खानकाओं में भी कबूल होती है, मगर एक जगह मैं तुम्हें बता करके जा रहा हूँ जहाँ पर 100 के 100% तुम्हारी दुआ कबूल हो। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, इतना दावा कर रहा हूँ तो दलील भी तुम्हें दे करके जाऊंगा। वो कौन सी बारगाह है जहाँ पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है? सुनो, वो बारगाह कोई और नहीं है। आप समझ रहे होगे उत्तराखंड होगा, आप समझ रहे होगे नैनीताल होगा, आप समझ रहे होगे यूपी में बताएंगे हजरत रामपुर या बरेली शरीफ में बताएंगे। नहीं नहीं, सुनो, जलसे में आने वालों सुनो, भाइयों सुनो, बहनों सुनो, जहाँ पर दुआ कबूल होती है वो बारगाह कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है, वो तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। अगर तुमने माँ बाप को राजी कर दिया, अगर तुम्हारे माँ बाप राजी हो गए, तुम अपने माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत करके उनको राजी कर लो। अब उनका दामन पकड़ के अगर तुम कहो माँ, कहो बाप, कहो माँ बाप हमारे हक में दुआ कर दो, तो खुदा की कसम अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो सारे लोगों की दुआ एक तरफ और तुम्हारे माँ बाप की दुआ एक तरफ। इसलिए ये मैं नहीं कहता हूँ, ये नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, कहते हैं दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी की अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोग हैं आज जिनके माँ बाप उनसे नाराज, नमाजें पढ़ते हैं मगर माँ बाप नाराज, जलसे करते हैं मगर माँ बाप नारे। ताकि जहन में आ जाए, इस्लाम से पूछो मर्दों के जितने रिश्तेदार हैं उन सब में से मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का, माँ का, बाप का, सास का, ससुर का, बीबी का। बीबी जो आती है ना शादियों को पूरा हक जताती है ना, कहती है बस न माँ को देखोगे न बाप को न किसी रिश्तेदार को, सब मेरे ही पेट में हड़प। होता नहीं होता? आप जरा देखो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का, बीबी का, चचा का, ताऊ का, खालू का, मामू का, किसका है? तो इस्लाम से पूछो, मुफ्तियान किराम से पूछो, ये अहकाम बताएंगे, उनकी रोशनी में मसला निकलेगा। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक बीबी से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, सास से ज्यादा, ससुर से ज्यादा, सबसे ज्यादा मर्दों पर उसकी माँ और बाप का है।
किसका बोलो? अब तीसरे ही महीने में अलग हो गए। बेटी को जो चढ़ा के शादी में जहेज, तो जो कुछ अल्लाह तुम्हें तौफीक दे रहे हो, मगर उससे पहले पेट भर दे तो पेट 3-4 महीने में अलग हो जाइए, अलग। और अगर उसके शौहर की कमाई अच्छी है ना तो ताने मारती है बहनों को और माँ को, कहती है मेरे आदमी की कमाई खा रहे हो, मेरे शौहर की, मेरे हस्बैंड की कमाई खा रहे हो और मेरी नहीं सुन रहे हो। इससे पूछो तेरा तो कल से है और इसकी माँ ने तो इसे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, फिर पाल के इतना बड़ा कर देगा। मगर याद रखना मर्दों, लोगों सुनो, सबसे ज्यादा तुम्हारी मार तुम्हारे बाप का है। औरतों पे आ जाओ यही बात लेकर के, इनके बारे में पूछो सबसे ज्यादा किसका? इनकी माँ का है, बाप का है, भाई का है, बहन का है, चचा का, ताऊ का, खालू का, मामू का। आज जो मैके को अगर मुर्गी ने अंडा भी दे दिया तो मैके में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जा रही हूँ, समझे, बहुत बड़ा प्रोग्राम। और अगर ससुराल में कोई मर भी गया तब भी कोई शिकायत नहीं है। हमारे इलाके में इशारा समझते वही जुमले आ जाते हैं। और ते सुन ले, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके बेटे का नहीं, बेटी का नहीं, उसकी माँ का नहीं, उसके बाप का नहीं, उसके चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, मामू का नहीं। जिनकी शादी हो गई है उन औरतों पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। औरतों पे सबसे ज्यादा किसका बोलो? उनके शौहर का है। यहां तक कि अगर किताबों से जुज निकालोगे तो यही निकलेगा कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब ये जितनी आई हैं तो सब इजाजत लेकर आई होंगी, आधी भी नहीं, तुम में से आधे इजाजत लेकर आए हो। लेकिन सुनो, अल्लाह ताला अगर अपने अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। आज के बाद सारी बीवियां अपने शौहरों का कहना माने और सारे शौहर बीवियों के हुकूक अदा करें और माँ बाप की खिदमत करें। जिसका जो हक है उसको उसी हक से अता करें। बोलो इंशाअल्लाह। और कोई जान ना पाए, जिनकी तकरीर सुनने के लिए जमाना तरसता है, इंशाअल्लाह वही खतीब हमारे आपके सामने जलवागर है। मुझे टाइम की वजह से उठ के जाना पड़ेगा, मगर मेरे साथ में सिर्फ एक आध दो जो भी होंगे वो जाएंगे, उसके अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और मैं सबके लिए दिल से दुआएं करता हूँ, ऐ अल्लाह जिसने जो कुछ दिया है, हजरत इन लोगों ने बहुत नवाजा, किसी ने 25,000, किसी ने 20,000, 15,000, 1100, आप देख रहे हैं ऐसे नवाजते। किसी ने मकई दी है 50 किलो और किसी ने 10 किलो, किसी ने 5, जितना हो सका इन्होंने आज अपने दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ताला सबके मौला करीम कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह इनको इतना दे, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी बहनों को भी, भाइयों को भी, किसी के यहाँ अगर औलाद ना हो तो औलाद अता फरमा दे। कोई परेशानी हो गौसे पाक के सदक़े में उस परेशानी को दूर फरमा दे।